हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट पर। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के उद्योग एमसीक्यू। राजस्थान के उद्योगों से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि लैब असिस्टेंट, हाई कोर्ट, एलडीसी, इन सभी में पूछे जाएंगे, वो सभी मोस्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो आप इस सेशन को पूरा देखें। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे, देख लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? बताओ दोस्तों, राजस्थान में वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? 33, 36, 38, 40। बताओ दोस्तों, तो ये है वर्तमान में कितने हैं? तो 36 हैं। वर्तमान में 36 हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी? बताओ दोस्तों, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी? 24 जून 1971, 24 जून 1978, 24 जून 1991, 24 जून 1994। बताओ दोस्तों, कब जारी की गई थी? राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी? 24 जून 1971, 24 जून 1978, 24 जून 1991 या 24 जून 1994? बताओ दोस्तों, कब जारी की गई थी? तो ये की गई थी 24 जून 1978 में। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 24 जून 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुसंगठित उद्योग कौन सा है? सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कांच उद्योग। बताओ दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुसंगठित उद्योग कौन सा है? तो यह है सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन सी सही होगा। सूती वस्त्र उद्योग सुसंगठित उद्योग। देखो, सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन, संगठित और सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? बताओ दोस्तों, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? भीलवाड़ा, किशनगढ़, पाली, ब्यावर। कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी ब्यावर में। ऑप्शन डी सही होगा। कहाँ की गई थी? ब्यावर में। द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? ब्यावर में। और कब की गई थी? 1889 में। ये देखो, इसकी स्थापना 1889 में सेठ दामोदर दास राठी द्वारा ब्यावर अजमेर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? 24.16%, 26.52%, 27.16%, 45.52%। बताओ दोस्तों, वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? यह है 27.16%। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, कोटा। बताओ दोस्तों, राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, कोटा। तो ये तो बच्चा बता देगा कौन सा है? भीलवाड़ा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना खारिया खंगार, गोटन, ब्यावर, मोडक। बताओ दोस्तों, सफेद सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था गोटन नागौर में। ऑप्शन बी सही होगा। ये देखो, सफेद सीमेंट का पहला कारखाना 1984 में गोटन नागौर में जेके व्हाइट सीमेंट के नाम से लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है? किस जिले को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है? जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, कोटा। बताओ दोस्तों, किस जिले को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है? तो वो है कोटा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चीनी उद्योग का प्रथम कारखाना द मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ स्थापित किया गया था? श्रीगंगानगर, भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़, केशवरायपाटन, बूंदी। बताओ दोस्तों, द मेवाड़ शुगर मिल कहाँ स्थापित की गई थी? प्रथम कारखाना था ये राजस्थान को, ये भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन बी सही होगा। 1932 में निजी क्षेत्र में राजस्थान की पहली चीनी मिल भोपाल सागर में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिको की स्थापना
स्वतंत्र संस्था के रूप में कब हुई थी? रिको की स्थापना स्वतंत्र संस्था के रूप में कब हुई थी? 1955 में, 1961 में, 1980, 1995। बताओ दोस्तों, रिको की स्थापना एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कब हुई थी? तो ये हुई थी जनवरी 1980 में। 1980 में। और जनवरी 1980 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन लिमिटेड रिको की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां किन जिलों में हैं? सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां किन जिलों में हैं? अलवर जयपुर में, जयपुर जोधपुर में, कोटा भीलवाड़ा में, बीकानेर जैसलमेर में। बताओ दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां, पंजीकृत इंपॉर्टेंट शब्द है, पंजीकृत फैक्ट्रियां किन जिलों में हैं? तो ये जयपुर और जोधपुर में है। सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां जयपुर और जोधपुर में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की सीमा क्या निर्धारित की गई है? सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश की सीमा क्या निर्धारित की गई है? 1 करोड़ रुपए तक, 5 करोड़ रुपए तक, 10 करोड़ रुपए तक या 25 करोड़ रुपए तक? सूक्ष्म उद्योग के लिए बताओ दोस्तों, सूक्ष्म उद्योग के लिए कौन सी सीमा है? 1 करोड़ रुपए तक, 5 करोड़ रुपए तक, 10 करोड़ रुपए तक, 25 करोड़ रुपए तक? तो ये होगी 1 करोड़ रुपए तक का वो सूक्ष्म उद्योग के अंतर आएगा। देखो, नई परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ तक निवेश और 5 करोड़ तक टर्न ओवर वाले उद्योग सूक्ष्म श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जापानी पार्क कहाँ स्थित है? सीतापुरा जयपुर, नीमराना अलवर, बोरानाडा जोधपुर या टपुकड़ा? बताओ दोस्तों, राजस्थान में जापानी पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है नीमराना अलवर में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सिलिकॉन वैली या कोरियाई वैली किसे कहा जाता है? खुसखेड़ा, भिवाड़ी, टपुकड़ा, गिलोट? बताओ दोस्तों, राजस्थान की सिलिकॉन वैली या कोरियाई वैली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खुसखेड़ा को। किसको? खुसखेड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसिको का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजसिको का मुख्य उद्देश्य क्या है? लघु उद्योगों को ऋण देना, लघु उद्योगों एवं कारीगरों को सहायता व विपणन सुविधा देना, चीनी मिलों का संचालन, सड़क परिवहन विकास? बताओ दोस्तों, राजसिको का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लघु उद्योगों एवं कारीगरों की सहायता व विपणन सुविधा देना। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी इकाइयों वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी इकाइयों वाला जिला कौन सा है? जयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर? सर्वाधिक विदेशी कंपनियां कौन से जिले में आकर कार्य कर रही हैं? तो ये कर रही हैं अलवर जिले में। सर्वाधिक विदेशी कंपनियां यहाँ आई हुई हैं। दिल्ली के निकट और औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने के कारण अलवर में सर्वाधिक विदेशी इकाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? खेतड़ी, देवारी उदयपुर, चंदेरिया, राजपुरा दरीबा? बताओ दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिंक लिमिटेड का देवारी उदयपुर में। ऑप्शन बी सही होगा। देखो, 1966 में स्थापित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्य केंद्र देवारी उदयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? भिवाड़ी, सांगानेर, टपुकड़ा, नीमराना? बताओ दोस्तों, राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? भिवाड़ी, सांगानेर, टपुकड़ा, नीमराना? तो ये है भिवाड़ी अलवर में। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ है? भिवाड़ी अलवर में। ऑप्शन ए सही है। खैरथल, तिजारा पूर्व में अलवर जिले के भिवाड़ी में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSME दिवस कब मनाया जाता है? बताओ दोस्तों, MSME दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 17 सितंबर को, 15 अगस्त को, 24 जून को? बताओ दोस्तों, MSME दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आता है 17 सितंबर को। ऑप्शन बी सही होगा, 17 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? बताओ दोस्तों, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? कांकरोली, राजसमंद, जावर, भिवाड़ी, कोटा? बताओ दोस्तों, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? तो ये होगा कांकरोली, राजसमंद में। ऑप्शन ए सही है, कांकरोली, राजसमंद में टायर ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटास
CDOS की स्थापना किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी? सूती वस्त्र उद्योग, पत्थर या संगमरमर उद्योग, चीनी उद्योग, कांच उद्योग। बताओ दोस्तों, CDOS की स्थापना किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी? तो ये की गई थी पत्थर या संगमरमर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? पलाना, बीकानेर, मथानिया, जोधपुर, रूपनगढ़, अजमेर, बोरानाड़ा, जोधपुर। तो पहला पूछा तो ये होगा रूपनगढ़ अजमेर, ऑप्शन सी सही है। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर मार्च 2018 में उद्घाटित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूडा RUDA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1980, 1991, 1995, 1961। बताओ दोस्तों, रूडा की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1995 में, ऑप्शन सी सही है। रूडा की स्थापना 1995। ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी की स्थापना नवंबर 1995 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संयंत्र कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संयंत्र कहाँ पर है? चंदेरिया, निमराना, देबारी, खेतड़ी, झुंझुनू। बताओ दोस्तों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का है खेतड़ी, झुंझुनू, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है? राजस्थान में किस जिले को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, जालोर, राजसमंद, भीलवाड़ा। बताओ दोस्तों, राजस्थान में किस जिले को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है? तो जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। जालोर को अपनी प्रसिद्ध ग्रेनाइट इकाइयों के कारण ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हाथ से कागज बनाने का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? हाथ से कागज बनाने का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? सांगानेर, जयपुर, बालोतरा, भिवाड़ी, मथानिया। बताओ दोस्तों, राजस्थान में हाथ से कागज बनाने का प्रसिद्ध कारखाना कौन सा? तो सांगानेर, जयपुर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान वित्त निगम RFC की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1955, 1961, 1980। बताओ दोस्तों, राजस्थान वित्त निगम RFC की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1955, 1961, 1980। तो RFC की स्थापना हुई थी 1955, ऑप्शन बी सही है। RFC की स्थापना 17 जनवरी 1955 को जयपुर के उद्योगों वित्तीय सहायता के लिए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्टॉप शॉप प्रणाली का उद्देश्य क्या है? वन स्टॉप शॉप प्रणाली का उद्देश्य क्या है? केवल एक दुकान पर सामान बेचना, हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में राशन बांटना, निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक मंजूरियां देना। तो इसका सही होगा निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक मंजूरियां देना, ताकि उनको जगह जगह दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। वन स्टॉप शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, तेल उद्योग, डेयरी उद्योग। बताओ दोस्तों, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो पहला कौन सा है? तो पहला है सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा होगा चीनी उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग राज्य का दूसरा प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है। नेक्स्ट, ये भी बार बार पूछा जाता है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT कहाँ स्थित है? कोटा, जयपुर, अजमेर, अलवर। बताओ दोस्तों, हिंदुस्तान मशीन टूल HMT कहाँ स्थित है? तो ये है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1967 में HMT की स्थापना अजमेर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई थी? राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई थी? 2015, 2019, 2022, 2024। बताओ दोस्तों, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, कब जारी की गई थी? 2022 में, ऑप्शन सी सही है, 2022 में। देखो 17 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित है? चित्तौड़गढ़, बूंदी, केशवरायपाटन या श्रीगंगानगर। चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह है
श्रीगंगानगर में। कहाँ पर है? श्रीगंगानगर में। ये देखो, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल में चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य 1968 से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिवाड़ी को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? भिवाड़ी को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत सारी सूती वस्त्र मिले हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी औद्योगिक इकाइयों का जमावड़ा है, क्योंकि यह दिल्ली के पास है। उपयुक्त सभी। बताओ दोस्तों किसके कारण है? क्योंकि यहाँ बड़ी औद्योगिक इकाइयों का जमावड़ा है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क EPIP कहाँ है? निमराना, बोरानाड़ा, सीतापुरा, जयपुर, खुसखेड़ा। बताओ दोस्तों, राजस्थान का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क तो यह है सीतापुरा, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री किस देश की कंपनी है? जापान, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। बताओ दोस्तों, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री किस देश की कंपनी है? जापान, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। बताओ दोस्तों किसकी है? तो यह है फ्रांस की। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री किसकी है? तो फ्रांस की। फ्रांस की कंपनी सेंट गोबेन ने तेहरानी भिवाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोट ग्लास संयंत्र लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नमक उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का नमक उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है। बताओ दोस्तों, राजस्थान में नमक उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो यह भारत में तीसरा स्थान है। कौन सा है? तीसरा स्थान है। देश के कुल नमक उत्पादन में राजस्थान की तीसरा स्थान है। खारे पानी की झीलों से उत्पादन नमक में प्रथम है। अगर झीलों से पूछे, झीलों से सर्वाधिक नमक राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? अलवर, कोटा, भरतपुर, जयपुर। बताओ दोस्तों, सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये है भरतपुर में। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पर है? भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिको द्वारा विकसित 4 एग्रो फूड पार्क किन जिलों में है? रिको द्वारा विकसित 4 एग्रो फूड पार्क किन जिलों में? जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर। कोटा, जयपुर, अलवर, अजमेर। जयपुर, जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा। भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर। बताओ दोस्तों, रिको द्वारा विकसित 4 एग्रो फूड पार्क कौन से जिलों में है? तो जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर। ऑप्शन ए सही होगा। जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? अलवर, जयपुर, कोटा, बीकानेर। बताओ दोस्तों, ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो ये होगा जयपुर। ब्लू पोट्री के लिए कौन सा है? जयपुर। जयपुर ब्लू पोट्री के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वृहद औद्योगिक इकाइयां कहाँ स्थित हैं? जयपुर, अजमेर, भिवाड़ी, अलवर। राजस्थान में सर्वाधिक वृहद औद्योगिक इकाइयां कहाँ स्थित हैं? जयपुर, अजमेर, भिवाड़ी, अलवर। तो ये सर्वाधिक वृहद औद्योगिक इकाइयां हैं अलवर में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट दोस्तों, इसी के साथ अपने क्वेश्चन पूरे होते हैं और फटाफट रिवीजन के लिए ये क्लास दी जाती है आप लोगों को। तो आशा करता हूँ आप सभी ने ये पूरा क्वेश्चन किए होंगे और अपने सही सही जवाब दिए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसी से उद्योगों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर के आऊँगा। तो आप लोग तैयार रहें, बेल आइकन दबा लें। थैंक यू फ्रेंड्स।